नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ सुना होगा कि प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनास ने सरोगेसी के जरिए एक बेबी गर्ल के माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज हम सरोगेसी क्या है इस पर ही बात करने वाले हैं। सरोगेसी का मतलब एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो किराए की कोख। सरोगेसी एक अरेंजमेंट है जो कि आमतौर पर सपोर्टेड बाय अ लीगल एग्रीमेंट होता है, जहां पर कि एक वुमेन वो एग्री करती है किसी दूसरे का बच्चा पैदा करने के लिए। सरोगेसी एग्रीमेंट में यदि मॉनेटरी कंपेंसेशन इन्वॉल्व होगा, मतलब कि जो सरोगेट मदर है वह पैसे ले रही है, तो हम इसे कमर्शियल सरोगेसी कहेंगे। इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की मदद से फीमेल के एग को मेल के स्पर्म से बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे जायगोट बनता है। और 2 से 6 दिन लैब में जब इस जायगोट को कल्चर करते हैं तो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, जिसको कि जो सरोगेट मदर है उसके यूट्रस यानी बच्चा दानी के अंदर इम्प्लांट यानी स्थापित कर दिया जाता है। यह जो सरोगेसी है यह 2 तरह की है। एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी। इसमें जो सरोगेट मदर है उसका ही एग यूज होता है। जो स्पर्म होगा वो फादर को होगा या फिर किसी डोनर का होगा। क्योंकि एग सरोगेट मदर का ही यूज हुआ है, इसलिए वह जेनेटिकली उसकी मदर है। जैसा पुराने जमाने में होता था, जब किसी के बच्चा नहीं होता था तो वह मेल, उस कपल में से जो मेल है वह किसी गैर स्त्री से बिना शादी के संबंध बनाता था और जब बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको अपने घर ले आता था। और मॉडर्न टाइम्स में यानी कि 60s में 70s में यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा होने लगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि जो मेल है, फादर है या कोई डोनर है, उसके सीमेन को, स्पर्म्स को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट कर देना, ना कि डायरेक्टली सेक्स के द्वारा। या दूसरा तरीका जिसमें आईवीएफ की मदद से सरोगेट मदर के एग और फादर या डोनर के स्पर्म्स को लैब में फर्टिलाइज करके जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण को सरोगेट मदर की वॉम में इम्प्लांट कर देना। अब दूसरी तरह की जो सरोगेसी है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। जेस्टेशनल सरोगेसी में एग जो है वो सरोगेट मदर का बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कि जो सरोगेट वुमेन है जिसके वॉम में बच्चा पलेगा वह जेनेटिकली बिल्कुल भी बच्चे से कनेक्टेड नहीं है। ट्रेडिशनल सरोगेसी तो मैंने पहले ही बोला कि पुराने जमाने से प्रचलित है, लेकिन 85-86 में पहली बार जेस्टेशनल सरोगेट प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हुई। यह यूएस में हुई थी। अब बात करते हैं सरोगेसी कब करते हैं। जब प्रेगनेंसी मेडिकली इम्पॉसिबल हो। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि जो बच्चादानी है, यूट्रस है, वॉम्ब है, वह एबनॉर्मल है या फिर है ही नहीं किसी फीमेल के अंदर और वो बच्चा चाहती है, या फिर किसी कारण से उसकी जो बच्चादानी है उसको रिमूव कर दिया गया है, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी करना। यह किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि बच्चा होने के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय में बच्चादानी को रिमूव करना पड़ सकता है, या फिर यूट्रस जो है वह रप्चर हो जाता है किसी भी कारण से डिलीवरी के टाइम में या उससे पहले, या फिर किसी को सर्वाइकल कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है
और वह कैंसर जो है वह बच्चादानी में फैल जाता है तो उसमें भी रिमूव करना पड़ सकता है। या फिर पेशेंट को, जो होने वाली मदर है, उसको मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेलियर्स हुए हैं, मतलब कि बच्चा ठहर नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो भी सरोगेसी को प्रेफर किया जाता है। एक और कारण है सरोगेसी को ऑप्ट करने का, वो यह हो सकता है कि प्रेगनेंसी से जो मदर है उसको जान का खतरा है। जैसे कि कई फीमेल्स में सीवियर हार्ट डिजीजेस या रीनल कंडीशंस होती हैं, जो यदि प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल तो इन कंडीशंस की वजह से उस फीमेल की लाइफ के लिए हार्मफुल है, फेटल है, या फिर कोई सिंगल आदमी है या कोई गे कपल है, वो बच्चा चाहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि तुषार कपूर एंड करण जौहर, इन दोनों ने मैरिज नहीं की है पर ये दोनों बच्चा चाहते थे। तो अब वो कैसे करेंगे विदाउट फीमेल? तो नेचुरली उन्हें सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। तो कारण हुआ बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी एक सिंगल मैन की या फिर सेम सेक्स कपल्स की हैविंग अ बेबी में ऑल्सो इंडिकेट सरोगेसी एज एन ऑप्शन। इंडिया का लेटेस्ट सरोगेसी लॉ अलाउ नहीं करता है सिंगल पेरेंट्स को, सेम सेक्स कपल्स को एंड फॉरेन नेशनल्स को सरोगेसी से बच्चा पैदा करने को। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी की मदद क्यों ली, मतलब किराए की कोख क्यों ली। अब आप ही बताइए कि क्या उसे दिल की बीमारी है, उसके यूट्रस नहीं है, क्या उसके एग्स नहीं बन रहे हैं। इसके भी परे यह भी हो सकता है शायद वो मां बन के जो शरीर में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से शरीर की फिगर बिगड़ जाती है फीमेल्स की, शायद प्रियंका चोपड़ा वो ना चाहती हो। तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या कारण हो सकता है, ये फिगर को बचाने का कारण है या कोई और। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।